हेलो एवरीवन, दिस इज रौनक सिंह। अगर आप 18 प्लस हो चुके हो या होने वाले हो या फिर अपने अर्ली 20s में हो तो ऐसी कौन सी 6 मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी। ये 6 मिस्टेक्स आपकी जिंदगी के सालों बचा सकते हैं, क्योंकि गलतियों से सीखना और गलती करके सीखना दोनों में काफी फर्क होता है और आप सबके साथ ये कभी ना कभी तो जरूर होगा। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है तो हमें भीड़ से तो अलग होना ही पड़ेगा। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं अपने पहले टॉपिक, डिसेप्शन इन 20s। तो डिसेप्शन का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने स्कूल टाइम से मूवी देख के, सीरियल देख के, वेब सीरीज देख के, नेटफ्लिक्स देख के अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं कि अर्ली 20s में कॉलेज और उसके बाद जॉब की लाइफ ऐसी होती होगी और हमारा एक्सेप्टेशंस होता है फ्रीडम कि अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर में एंट्री करेंगे, नाइट आउट करेंगे, चिल करेंगे। ये सब हमारे एक्सेप्टेशंस होते हैं फ्रीडम के बेसिस पे, क्योंकि 18 की उम्र तक हम लोग अपने पेरेंट्स के गाइडेंस के अंदर रहते हैं और हमारे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। उन रेस्ट्रिक्शंस के वजह से हम लोग अपने दिमाग में एक गलत फ्रीडम का डेफिनेशन बना लेते हैं। फ्रीडम का मतलब ये सब नहीं होता। फ्रीडम का मतलब होता है कि हमारे लाइफ के ऊपर कंट्रोल, कि हम क्या काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, हम किस व्यक्ति के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या हमारी फैमिली हमसे खुश है, अगर हम कल बीमार हो जाते हैं तो क्या हम अपने काम से छुट्टी ले सकते हैं, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम है लाइफ में। फ्रीडम का रियल मीनिंग ये होता है। लेकिन हम लोग अपने अर्ली 20s में आने के बाद, क्योंकि हमें पता नहीं होता, कोई सिखाने वाला नहीं होता, ये सारी गलत चीजें सीख लेते हैं। और एक पॉइंट के बाद जिस तरह हमारे स्कूल के दोस्त छूट जाते हैं, उसी तरह हमारे कॉलेज के दोस्त भी छूट जाते हैं, जिनके साथ हम मेमोरीज बनाने का सोचते हैं, और बच जाते हैं हम, हमारी फैमिली और हमारी कुछ क्वालिटीज पीपल जिनके साथ हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, जिसको हम अपने खास दोस्तों में रखते हैं। और रही बात हैप्पीनेस की, तो हैप्पीनेस तो शॉर्ट टर्म भी होता है। एक कॉमेडी रील देखने के बाद भी हम खुश हो जाते हैं, तो हमें हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागना। वी हैव टू रन बिहाइंड सेटिस्फैक्शन। दिन भर में हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम खुद को अप्रिशिएट कर पाए और बेड पे सोने वक्त खुद पे प्राउड फील कर पाए और चैन की नींद ले पाए। तो हमारा दूसरा टॉपिक है सर्व योर फ्यूचर सेल्फ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप 2025 में जो हो और 2030 में जो बनना चाहते हो, बिकम लाइक दैट पर्सनालिटी। मतलब अगर आप 2030 में एक ऑफिसर बनना चाहते हो, एक ऑफिसर कितना ग्राउंडेड है, एक ऑफिसर कैसे बिहेव करता है, एक ऑफिसर डिसीजन कैसे लेता है, एक ऑफिसर अपने डिसीजन में इमोशन को कितना हावी होने देता है, एक ऑफिसर मूवी पे कितना टाइम स्पेंड करता है। तो सेम चीजें आपको करनी है, उस ऑफिसर को फॉलो करना है जो आप 2030 में बनना चाहते हो। ट्राई टू बिकम द पर्सनालिटी दैट यू वांट टू बिकम इन 2030। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपके सामने आपका 5 ईयर का गोल होना चाहिए कि आप 2030 में बनना क्या चाहते हो। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों के पास अपना 5 साल का गोल नहीं होगा, आने वाले 5 साल में करना क्या है, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास होगा। तो जिनके पास है, प्लीज ट्राई टू बिकम दैट पर्सनालिटी दैट यू वांट टू बिकम इन 2030। और जिनके पास नहीं है वो चिंता मत करो, क्योंकि बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा हाउ टू डिसाइड योर फ्यूचर गोल्स, अपने फ्यूचर गोल्स डिसाइड कैसे करें। तो हमारा तीसरा पॉइंट है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तो हम अपने ऊपर क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? टाइम, एनर्जी एंड मनी। इसको कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। क्या हमारे पास कोई स्किल है जिसके लिए कोई हमें 5000 पे कर पाए, 10,000 पे कर पाए या 15,000 पे कर पाए? एनीथिंग। अगर नहीं तो हमें किसी स्किल को सीखने पे फोकस करना है। इसके साथ साथ हमें अपने पर्सनालिटी ग्रोथ पे काम करना है, हमें अपना कम्युनिकेशन स्किल बेटर बनाना है, अपने ड्रेसिंग सेंस को बेटर बनाना है और अपने पर्सनालिटी को इनहेंस करना है। इसके बाद आते हैं नेटवर्क पे। हम या तो अपने कॉलेज में हो या फिर अपने वर्किंग एरिया में या फिर किसी भी फील्ड में, वहाँ कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों के साथ हमें अपना एक जेन्युइन रिलेशन बनाना है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद भी अगर हम उन्हें कॉल करें किसी काम के लिए तो हमारे काम से पीछे ना हटे, क्योंकि हमारे बीच जो लोग हैं वही कल के डेट में किसी एक अच्छे पोस्ट पे होंगे, कोई कहीं होगा, कोई किसी फील्ड में होगा। अगर कुछ लोगों के साथ हमारा एक जेन्युइन रिलेशन बना रहेगा तो हमें फ्यूचर में काफी हेल्प मिलेगी। तो ये सब करने के लिए हम एक रूल फॉलो करेंगे जिसको हम बोलेंगे 60 मिनट रूल। दिन का 1 घंटा हमें अपने आप को देना, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर हम हर दिन 1 घंटा देना स्टार्ट कर देंगे खुद को, जिसमें या तो हम कोई अच्छा पॉडकास्ट देख रहे होंगे, यूट्यूब पे कोई अच्छा वीडियो देख रहे होंगे या फिर किसी अच्छे बुक से एक नॉलेज ले रहे होंगे, तो हमारा जो नॉलेज है पर डे इनहेंस होते जाएगा और डे बाय डे हम और बेटर होते जाएंगे। साल, 2 साल, 3 साल बाद
हम दूसरों लोगों से काफी अलग महसूस करना स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक है 30 मिनट गेम। इस गेम को हम लोग छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमें सुबह मॉर्निंग में 11 बजे उठने का आदत लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि वो आदत चेंज होकर के 5 बजे का हो जाए, तो क्या ये अचानक से पॉसिबल है? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे कि सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठना कैसे है, कुछ वो लोग बताएंगे और हम लोग फॉलो करेंगे। इसको हम लोग 2-4 दिन फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से हम 11 बजे ही उठने लगेंगे, क्योंकि हमारे उस चेंज को हमारे बॉडी ने अडॉप्ट नहीं किया। तो क्या कर सकते हैं, हमारा अगर आदत 11 बजे उठने का, तो हम लोग पहले उसको शिफ्ट करके 10:30 करेंगे, 30 मिनट पहले। फिर 2-4 दिन 10:30 बजे उठेंगे, फिर उसको शिफ्ट करके 10 करेंगे, उसको धीरे धीरे करके 5 बजे तक ले आएंगे हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। कुछ लोगों का शेड्यूल नाइट में काम करने का होता है, कुछ लोगों का शेड्यूल मॉर्निंग में काम करने का होता है, लेकिन इस रूल को हम डिफरेंट प्लेस पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसको पढ़ने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि पढ़ने बैठे और वो सोच रहा है कि मैं बैठ के 2 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, तो वो कभी नहीं बैठ पाएगा। उसको पहले ट्राई करना है कि मुझे फर्स्ट 30 मिनट्स कैसे बैठना है। तो पहले 30 मिनट के लिए बैठेगा, एक हफ्ते 30 मिनट बैठेगा, एक हफ्ते के बाद फिर 30 मिनट इंक्रीमेंट करेगा, 30 to 60 मिनट जाएगा। ऐसे ऐसे करके वो 5 घंटे तक भी बैठ सकता है। पहले अपने बॉडी को उस चेंज के लिए अडॉप्ट करवाना सिखाना होगा, उसके बाद हम लोग किसी भी गेम को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है फन स्टार्ट करिए। कोई चीज जिससे आज हो सकता है हमें फन मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज हमारे लिए एक प्रॉब्लम का एक रीजन भी बन सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, बट कुछ चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अल्कोहल की आदत है या फिर किसी व्यक्ति को अल्कोहल की आदत है, स्टार्टिंग में तो वो उसे अच्छा लगता है, बट आफ्टर सम टाइम वो उसके बॉडी को हार्म करने लगती है और उसे छोड़ना उसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें बस यही करना है कि कोई भी चीज जो स्टार्ट करने से पहले हमें अपने 2030 के वर्जन से एक बार पूछना है, और वो हमारा 2030 वाला वर्जन उस चीज को अवॉइड करने के लिए बोलता है, देन प्लीज अवॉइड इट एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर हमें किसी गलत चीज की आदत लग गई है तो क्या करें, तो हम अपने छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाले रूल का यूज करेंगे। हम डिक्रीज करेंगे नंबर। अगर हम महीने में 5 पार्टीज कर रहे हैं तो उसको डिक्रीज करके 4 करेंगे, फिर 3 करेंगे, 2 करेंगे, एट लास्ट उसको खत्म कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपको अपने लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए। भागना सबको आता है, लेकिन अगर आपको यही पता हो कि आपको कितने दूर तक भागना है और कितने टाइम में भागना है, तो आप एक स्ट्रैटेजी के साथ मूव कर पाओगे, एक बेटर प्लान के साथ मूव कर पाओगे और अपने टारगेट को एक ईजी वे में अचीव कर पाओगे। रामायण में लिखा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है उनको पर्पस ढूंढने में, और कुछ लोगों को तुरंत मिल जाता है, लेकिन एटलीस्ट उनको निकलना तो पड़ता है। तो स्टार्ट फाइंडिंग योर पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे ये नहीं पता कि आपका पर्पस क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको अपने पर्पस को पाने के लिए यू हैव टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना होगा आपको, और अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। सही टाइम पे उठना होगा। आप किस टाइम पे उठ रहे हो, आप किस टाइम के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हो, आप किस लोगों से मिल रहे हो, आप किन लोगों से बात कर रहे हो, आप किस तरह के पॉडकास्ट सुन रहे हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है। अब इसका मतलब ये मत समझ जाना कि जैसे जैसे आगे बढ़ना है किस लोगों से बात कर रहे हो, कि जैसे जैसे आगे बढ़े इस लेवल से इस लेवल पे जा रहे हैं, इस लेवल से इस लेवल से, तो हमारा एवरेज चेंज हो रहा है। तो नीचे के लोगों को भूलना नहीं। जो लोग टॉक्सिक हैं उनको अपने लाइफ से अवॉइड करो, लेकिन जो लोग जेन्युइन हैं, जो आके तुम्हें तुम्हारे मिस्टेक्स बताएंगे कि भाई ये गलत है, तुम्हारे कुछ दोस्त, उनको कभी मत भूलना। चाहे आप कितने भी बड़ी कंपनी का फाउंडर क्यों नहीं बन जाओ, कितनी भी बड़ी कंपनी के CEO क्यों ना बन जाओ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, उनका साथ हमेशा रहो। लाइफ में अगर जल्दी आगे बढ़ना है तो गलतियों से सीखने की कोशिश करो, गलती करके सीखने की कोशिश मत करो। एक नोटबुक बनाओ, एक डायरी बनाओ, उसमें इन सारे 6 पॉइंट्स को लिखो, और जो भी चीज़ें तुम्हारे अपने लाइफ में अच्छी लगे उसे ऐड ऑन करते जाओ, और जब भी टाइम मिले उस डायरी को लेकर बैठो और चीज़ों को रिवाइज करो, क्योंकि माइंड में एक चीज़ें एक समय तक ही रहती है, उसके बाद निकल जाती है। लेकिन अगर तुम उसे अपनी एक डायरी में लिख दोगे, जब भी टाइम मिलेगा रिवाइज कर दोगे, तो ये तुम्हारे लाइफ को पर डे बेटर बनाते जाएगी और तुम्हारा लाइफ और भी बेटर बनते जाएगा। हैव अ गुड डे। मौसम काफ़ी अच्छा है।